Hello everyone, welcome to the new series of Past Midnight. So let's dive into today's story. नाइट शिफ्ट की उस जॉब के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये बात आज से 2 साल पुरानी है। मैंने नागपुर के बाहर एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस में नाइट शिफ्ट ज्वाइन की थी। मैं कंपनी का नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे कुछ कॉलीग मेरे साथ एक्टिव हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पैसों की जरूरत थी तो मुझे जो पहली जॉब मिली मैंने वही ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ये वेयर हाउस ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि नॉर्मल सा काम होगा, नाइट शिफ्ट है तो भी क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वही पार्सल स्कैन करना होगा और भेजना होगा। अंदर जाके समझ में आया कि वो एक किसी छोटे एयरपोर्ट से कम नहीं है। लंबे लंबे रैक, हजारों पार्सल्स और पूरी रात बारकोड स्कैनर की बीप बीप की आवाज। स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो ट्रेनिंग में ही निकल गए। उसी वक्त मेरी दोस्ती राघव से हुई। वो मुझसे कुछ साल बड़ा था और वहाँ पे 2-3 साल से जॉब कर रहा था। राघव का नेचर मैं तुम्हें बताऊं तो वो बहुत शांत सा था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, बट ही वॉज वेरी हेल्पफुल। तो तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो ही विल बी देयर फॉर यू। तो मेरी उससे अच्छी बनने लगी थी। 2 हफ्ते जब मुझे हो गए तो उसके बाद मैंने जब फाइनली नाइट शिफ्ट ज्वाइन किया तब एक्चुअल समझ में आया कि काम कितना ज्यादा है। तो रात के 2 बजे के आसपास हमें चाय की ब्रेक मिलती थी। तो मैं और राघव चाय पीने के लिए गए हुए थे। तो उसी बीच में मैंने ही ऐसे ही पूछ लिया कि यार रात में ये वेयर हाउस इतना करीबी सा लगता है, कुछ यहाँ पे कभी हुआ नहीं है? उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने बस मुझसे इतना कहा कि पूरे वेयर हाउस में तो नहीं बट कुछ जगहों पे कुछ चीज अजीब है। तो मुझे लगा कि वो सीनियर होने की वजह से मेरी टांग खींच रहा है तो मैं हंसने लगा, बट वो हंसा नहीं। उसने चाय का कप फेंका और बस कहा जब तक जरूरत ना हो सेक्शन में कभी मत जाना। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि वहाँ कभी इन्वेंट्री मैच नहीं होती। तो मुझे लगा कि ये कोई ऑफिस का जोक मार रहा होगा। फिर ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मेरी फाइनल पोस्टिंग जो है वो नाइट टाइम इन्वेंट्री में हुई। मेरे पहले ही शिफ्ट में जो स्कैनर के सामने लोकेशन फ्लैश हुई उसे देख करके मेरी हालत खराब हो गई थी क्योंकि लोकेशन वाज जोन E7। राघव ने जैसे वो चीज देखी तो उसने कहा यार फिर से नहीं। राघव ने उसके बाद तुरंत सुपरवाइजर को कॉल किया, बट जो ऑर्डर हमें मिला उसने फिर सारी चीजें बदल दी। सुपरवाइजर ने कहा सिस्टम को इग्नोर मत करो, जाओ एक बार चेक करके आओ। राघव स्कैनर को देख करके बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मैंने पहली बार जेन्युइनली उसके चेहरे पे इतनी ज्यादा टेंशन देखी थी। तो तुरंत सुपरवाइजर को कॉल लगाया और उसने कहा कि सर E7 का मिसमैच आ रहा है। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ साइलेंस था। फिर सुपरवाइजर ने बोला कि जाओ एक बार चेक करके आओ। तो राघव ने कहा कि सर ये E7 है वो तो बंद है ना। सुपरवाइजर ने बिना सोचे समझे सीधे कहा जाओ जाकर के चेक करके आओ, जब तक वो सिस्टम से हटेगा नहीं शिफ्ट तुम लोगों की खत्म नहीं होगी, बाकी खुद देख लो। कह के उसने फोन काट दिया। तो मैंने राघव की तरफ देख करके हंसते हुए कहा अरे यार क्या हो गया, चल ना 10 मिनट का तो काम है, दोनों करके आ जाते हैं। राघव ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसने सीधे टॉर्च उठाया, स्कैनर मुझे दिया और बस मुझसे इतना कहा कुछ भी हो जाए मेरे पीछे ही रहना। E7 का जो सेक्शन था वो हमारे पूरे वेयर हाउस से काफी अलग था। जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे जितने भी फोकलिफ्ट की आवाज थी वो सारी बिल्कुल कम होनी स्टार्ट हो गई। जितने भी वर्कर थे वो दिखाई देने बंद कर दिए और फिर फाइनली हम लोग पहुंचे E7 के पास। सामने ग्रिल लगा हुआ था पूरा लोहे का और अंधेरा था, उधर कोई लाइट नहीं जल रही थी क्योंकि E7 बंद रहता है। ऊपर एक डस्टी सा प्लेट लगा हुआ था जिसपे E7 लिखा हुआ था। तो ग्रिल था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। तो मैंने राघव से कहा कि तू तो कह रहा था कि ये बंद रहता है तो फिर ये खुला हुआ कैसे है? तभी मेरी नजर बीच में गई। गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद सेंटर में एकदम फ्रेश पैरों के निशान थे, बट वो पैरों के निशान किसी एक सिंगल बंदे के थे। अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए कोई निशान नहीं थे। तो राघव ने मुझसे कहा तू यहीं पे रुक, मैं देख के आता हूँ। क्या कि वो अंदर की तरफ चला गया। मुझे उसकी पैर के चलने की आवाज आ रही थी, टॉर्च भी दिखाई दे रहा था उसका जलता हुआ। कुछ देर हो गए उसके बाद मुझे उसकी टॉर्च की रोशनी जो है रैक्स के बीच में दिखाई दे रही थी एंड आउट ऑफ नोवेयर सडनली लाइट बंद हो गई। उसकी टॉर्च की भी रोशनी नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। अचानक मेरे स्कैनर पे बीप की आवाज आई। मैंने स्कैनर उठा करके देखा तो उस पे मैसेज आ रहा था आइटम स्कैन E7, बट स्कैनर तो मेरे हाथ में था। उसके बाद मैंने राघव को आवाज लगानी शुरू की वहीं बाहर गेट से, और जिसने मुझे आवाज दिया वो राघव नहीं था। मैं बिल्कुल डर गया था क्योंकि स्कैनर मेरे हाथ में था और इस पे लिखा था आइटम स्कैन E7। मैंने तुरंत फिर अंदर राघव को आवाज लगाई और अंदर से आवाज आई हाँ इधर आजा। वो राघव की ही आवाज थी। फिर मुझे लगा कि यार मैं ही फालतू में डर रहा था, अंदर है तो सही।
और जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मैंने टॉर्च जलाया और मैं आगे भी 2 कदम ही बढ़ा था, सडनली किसी ने मेरा कंधा पीछे से ज़ोर से पकड़ा। मैं बिल्कुल ही उछल गया और पीछे पलट के देखा तो राघव मेरे पीछे खड़ा था। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसने मुझसे कहा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, अंदर। अभी तो मुझे तुम्हारी आवाज़ आई थी अंदर से। तो उसने बोला कि अंदर से कैसे आई थी, मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूँ। मैंने कहा कि बट आवाज़ तो तेरी ही थी। तो उसने कहा कि यहाँ से निकल, यहाँ से वापस चलते हैं। तब तक मैं पीछे से फिर से आवाज़ आई, राघव की ही आवाज़, अरे यार किधर जा रहा है, इधर आ। उसके बाद हम लोग रुके नहीं, सीधे वहाँ से बिल्कुल दौड़ते हुए निकलते हुए चले गए। और जब हम लोग रोशनी में आए तब मैंने देखा कि राघव के हाथ पांव कांप रहे थे। उसके बाद उसने तुरंत सुपरवाइजर को कॉल लगाया और अब सुपरवाइजर की पूरी बोली बदली हुई थी। उसका पहला क्वेश्चन ही था, तुम दोनों बाहर निकल आए? तो राघव ने कहा कि हाँ हम निकल आए हैं, बट अंदर कोई है। और वो मेरी आवाज़, इतना ही उसने बोला था कि सुपरवाइजर ने बोला तुम दोनों अंदर मत जाना, मैं वहाँ आ रहा हूँ। थोड़ी देर में सुपरवाइजर वहाँ पे आ गया। वो अपने साथ 3 गार्ड को लेकर के आया हुआ था। उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, बस बोला यहीं रुको और E7 के अंदर चला गया। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद वो लोग बाहर निकले। उनके हाथ में 3 चीज़ें थी, एक टॉर्च, एक बारकोड स्कैनर और एक ID कार्ड। और वो ID कार्ड राघव की थी और राघव पूरा श्योर था। उसने तुरंत अपने पॉकेट्स चेक किए। उसे अच्छे से याद था कि E7 में जाने से पहले उसकी ID कार्ड उसके पॉकेट में ही थी। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ID कार्ड वहाँ कैसे पहुंचे। अगले दिन CCTV फुटेज चेक की गई और जो हमें दिखा उसने पूरी नाइट शिफ्ट कंप्लीटली बदल दी। उस दिन हम सबको घर वापस भेज दिया गया। सुपरवाइजर ने बस हमसे इतना कहा कि ये बात वेयर हाउस से बाहर नहीं जानी चाहिए। घर पहुंचा तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि मेरे माइंड में लगातार वही आवाज चल रही थी जो मुझे अंदर से सुनाई दी थी, राघव की आवाज। नेक्स्ट डे जब हम लोग अपने शिफ्ट पे पहुंचे तो हमें सीधे ऑफिस में बुलाया गया। अंदर ऑफिस में सुपरवाइजर, वेयर हाउस मैनेजर और सिक्योरिटी हेड बैठे हुए थे। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो उन्होंने सीधे लैपटॉप हमारी तरफ घुमा दिया। उसमें वही CCTV फुटेज थी। उस फुटेज में दिख रहा था कि मैं और राघव E7 में गए हैं। फिर मैं वहीं खड़ा रहा हूँ और राघव टॉर्च जलाए हुए E7 के अंदर चला गया। कुछ देर तक फुटेज वैसे ही रही है, मैं वहीं पे खड़ा था और सडनली फिर मैं कुछ कदम चला हूँ, उछला और दौड़ता हुआ वहाँ से वापस निकल गया। तो मैंने उनकी तरफ देख करके कहा कि ये फुटेज गलत है, राघव मेरे साथ खड़ा था। तो जो सिक्योरिटी हेड थे उन्होंने कहा बेटा ये गलत नहीं है। मैंने गुस्से में कहा इम्पॉसिबल, राघव मेरे साथ ही खड़ा था वहाँ। तो सिक्योरिटी हेड ने मुझे कहा बेटा राघव की सिर्फ फुटेज अंदर जाते हुए है, बाहर आते हुए कोई फुटेज नहीं है। सबकी हालत खराब थी। मैंने मुड़ करके राघव को देखा जो मेरी बगल की ही कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसका चेहरा कंप्लीट सफेद पड़ा हुआ था। उसने बिना कुछ बोले बस अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकाला, उसे जलाने की कोशिश करने लगा। वो मल्टीपल टाइम जला रहा था बट वो जल नहीं रहा था, उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे। उसके बाद मैनेजमेंट ने E7 सेक्शन को ऑफिशियली परमानेंट सील कर दिया और लोगों के बीच में यही बोला गया कि अब हमने सिस्टम को जो है वापस से रीअपडेट कर दिया है। बट असल में बात ये थी कि उस दिन के बाद से कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के E7 में ड्यूटी लगी नहीं। मुझे लगा कि बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, बट 3 दिन बाद राघव ड्यूटी पे नहीं आया और वो आखिरी टाइम था जब किसी ने राघव को देखा था। राघव कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी E7 से इन्वेंट्री मिसमैच का नोटिफिकेशन आता है। अगले दिन राघव ड्यूटी पे नहीं आया तो हमें लगा कि शायद उसने छुट्टी ले ली होगी, इतना स्ट्रेसफुल टाइम चला है तो। बट जब ये चीजें ज्यादा लंबी हो गई तो फाइनली सुपरवाइजर ने उसके घर पे कॉल किया तो पता चला कि राघव ऑफिस के लिए घर से निकला था बट वापस लौट के कभी घर नहीं आया है। उसके बाद पुलिस को ये चीज इन्फॉर्म की गई। पुलिस वेयर हाउस में आई, एक एक कोना छाना गया, E7 को दोबारा से खोला गया, एक एक बॉक्स, एक एक कोना, हर रैक, सब कुछ चेक किया गया बट राघव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ना उसका बैग मिला, ना ID मिली, कुछ भी नहीं मिला। काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चली बट धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ गया और फिर अल्टीमेटली कंपनी ने नए लोगों को ज्वाइन कर लिया, नई शिफ्ट हो गई। बट एक चीज कॉमन थी, रात के इन्वेंट्री के दौरान E7 इन्वेंट्री मिसमैच फिर से आता है। सिस्टम उस जगह पे सामान के लोकेशन को दिखाता है जहाँ पे कोई सामान रखा ही नहीं गया। जो न्यू एम्प्लॉय आए उनमें से बहुत लोगों ने ये दावा किया कि अगर रात में गुजरते हैं उस जगह से तो उन्हें स्कैनर की बीप करती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ ने कहा कि उन्हें टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है अंदर से, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें रैक्स के पीछे से कोई इंसान जाता हुआ फील होता है। कंपनी का इन सब में एक ही जवाब होता है कि पुराना सिस्टम है, मे बी टेक्निकल इश्यू होगा। इसके ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी।
कोई भी अगर मुझसे पूछता है कि मैंने अपनी पहली जॉब क्यों छोड़ी, तो मैं बस कह देता हूँ कि करियर चेंज करना था इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल रीज़न बताऊँगा तो कोई मुझ पर कभी बिलीव नहीं करेगा। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो लेके आऊँगी वो इससे ज़्यादा एक्साइटिंग है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आपकी अपनी कोई स्टोरी है तो यू नो द जिस्ट, ईमेल आईडी मेरे बायो में है और यू कैन DM मी ऑल्सो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।